अब हमारे प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के अमरुद्दीन शेख साहब से कहूँगा कि सभी की तरफ से आप अध्यक्ष बोल दिया तो कोई बात नहीं, सारे घर के कोई बात नहीं। आज इस खूबसूरत सी सभा का आयोजन कर रहे हमारे नईम भाई और सदारत कर रहे हमारे सदर साहब और गाजियाबाद से आए हुए तमाम साथी और माननीय जिला अध्यक्ष महोदय हरिंदर सिंह जी और जिला महासचिव गुलशेर अलवी साहब, आप सभी यहाँ हमारी लोनी की सरजमी पे आए, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। और जिन साथियों ने प्रोग्राम किया है हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त तानाशाही की सरकार है। जिस तरीके से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान हमारा अपने हक की लड़ाई हुआ है, वो ये कहता है कि जो आपने काले कानून ये किसानों के हित में पास करने की बात कही है वो किसानों का हित नहीं है, अनित है, इसे पलट दीजिए। लेकिन वो तानाशाही सरकार सो रही है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही जो किसानों का जो ये फैसला लिया है उसको पलट दे। लेकिन आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि इस तानाशाही सरकार को अपने इस फैसले को बदलना होगा, क्योंकि एकता में वो ताकत है। और आज हमने आपके लोनी क्षेत्र से भाई इरफान साहब नईम भाई को नगर अध्यक्ष बनाया है, वो इसी बलबूते पे बनाया है कि जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोनी के अंदर अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे नईम भाई लड़ेंगे, उनका साथ आप सब साथी देंगे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेले के पीछे अगर ताकत होगी तो वो एक से ईंट बजाने का काम करेगा। नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, नेता वो होता है जो उसके पीछे भीड़ होती है। अगर आपको अपने इस भाई की इज्जत रखनी है, इसका मान सम्मान रखना है, तो माननीय अध्यक्ष जी को दिखाना होगा कि नईम अकेला नहीं है, इसके साथ लोनी के हजारों आदमी है और सारे 2022 का चुनाव आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार इंशाल्लाह आने वाली है। और अगर लोनी क्षेत्र से बात टिकटों की आएगी तो उसमें आपका जो नईम भाई है, जो नगर अध्यक्ष है, ये भी अहम भूमिका निभाएगा। और आपके क्षेत्र से अगर कोई टिकट देने की बात आएगी तो माननीय अध्यक्ष जी और नईम भाई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो रोल तब कामयाब होगा जब आप नईम भाई के हाथ मजबूत करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप सभी साथी देख रहे हैं कि एक वर्ग को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, कोरोना वायरस का डर फैलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस तानाशाही सरकार से कि अगर चुनाव होते हैं तो वहां कोरोना भाग जाता है, जहां चुनाव नहीं होते वहां कोरोना बताया जाता है, क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं है। वहां आपकी सरकार नहीं है इसलिए आप झूठ फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपने देखने तो आपको यूपी के भी देखिए, लेकिन आज मीडिया भी बिक चुका है, आज मीडिया भी बिक चुका है, अधिकारी पिट रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई हो रही है। अभी आप देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में एक हादसा हुआ था, आरएसएस के 2 नेताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई करी, बदतमीजी करी, उनको पीटा, उनकी वर्दी तक फाड़ी। लेकिन तानाशाही सरकार के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बजाय उन गुंडों के लगाम लगने की, पुलिस प्रशासन के उन दोनों साथियों को निलंबित कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है कि ये तानाशाही सरकार अपने आगे किसी की नहीं चलने दे रही, और अगर इसको खौफ होता है तो इस लाल टोपी से होता है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसने कहा था कि लाल टोपी वाले, अगर बात आती है तो समाजवादी पार्टी की बात आती है। अगर इसको कोई हिला सकती है, इसको उठा के नीचे जमीन में पटक सकती है तो इकलौती समाजवादी पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी सब होगा। जिस तरीके से आप अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस भीड़ को वोटों में तब्दील कर दो। भीड़ तो बहुत हो जाती है लेकिन हम वोटों में तब्दील नहीं कर पाते, हम वोट से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे जितने साथी हैं और नगर अध्यक्ष महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आगे भी लोग बैठे ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी बनाए और सारी समाजवादी पार्टी के हक में डाले और अपना भी वजूद बनाए और माननीय जिलाध्यक्ष का भी मान सम्मान बढ़ाए और इनका भी वजूद बनाए। समाजवादी पार्टी साथियों कहते हैं कि मेरे साथ चल रहा है तो तलवार उठा, मेरे साथ चल रहा है तो तलवार उठा, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली और जो फैसला होगा अब यही होगा, मुझसे अब और हिजरत नहीं होने वाली। मेरे भाइयों, अगर आज आपको अपना मुस्तकबिल बनाना है, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार का नुमाइंदा बनाना है, तो समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। मैं पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी के लिए
कर रहा हूं। मैंने देखा है जिसको कोई नहीं पूछता उसको समाजवादी पार्टी का लेसन, इसमें ना हिंदुत्व की बात होती है ना मुस्लिम की बात होती है, इसमें सर्व समाज की बात होती है। और जो सर्व समाज को लेके चले उससे अच्छा कोई नहीं है। यूं कहा गया है कि सियासत में यूं तो मंजर आम नहीं है, सियासत में यूं तो मंजर आम नहीं है, और समाजवादी पार्टी किसी तख्तो ताज की मोहताज नहीं है, यूं तो दूर तक फैला हुआ है इसका अपना खुद का वजूद, ये और पार्टियों की तरह बेदर्द और बदनाम है। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी ने नईम भाई का जो सम्मान दिया है, मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि नईम भाई की इज्जत हौसला अफजाई करें और इनका मान सम्मान बढ़ाएं। इनका मान सम्मान होगा तो माननीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान होगा, और माननीय अध्यक्ष जी का सम्मान होगा तो आप सभी साथियों का सम्मान। साथियों, इतना समय नहीं था जितनी मैंने अपनी बात रख दी। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफी चाहता हूं। एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि चलना है तो मेरे साथ चल, चलना है तो मेरे साथ चल, मुझसे पीठ पीछे ना रहे। चलना है तो मेरे साथ चल, मुझसे पीठ पीछे ना रहे। और नहीं भाई, तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि तू यहाँ रहे या वहाँ। जय भारत, जय समाजवाद। तुझे गले लगा दूं एक बार स्पीच तो बहुत बहुत शुक्रिया।